हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज बेसिक 1 पोलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम है, क्वेश्चन नंबर 36 कर रहे हैं। और ये एक्सरसाइज 2.1 एक्सरसाइज के बाद की एक्सरसाइज है। इस क्वेश्चन के अंदर है कि हमें ये ग्राफ दे रखा है और इस जो ग्राफ का जो पोलिनोमियल है वो ये है। ठीक है, अब आपको बताना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होगी और इसके कितने जीरोज होंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल जो वर्टेक्स होता है उसके कोऑर्डिनेट्स ये होते हैं। अब क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब वाई जो कोऑर्डिनेट है वो जीरो होगा, मतलब ये जीरो है। बिकॉज माइनस डी बाई 4a इज इक्वल टू जीरो। तो ये कब जीरो होगा? ये तो जीरो होने से रहा, क्योंकि अगर ये जीरो है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इसको जीरो होने के लिए इसे ही जीरो होना पड़ेगा। तो यानी कि डी की वैल्यू क्या हुई? जीरो हुई। डी की वैल्यू जीरो, यही तो पूछ रखा था। डी मतलब ये बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये जीरो हुआ। ये हुआ हमारा आंसर नंबर 1। सेकंड है, वो क्या है? आपको बताना है कि इसमें कितने जीरोज होंगे। तो जब कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है पैराबोला, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो टच करती है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ऐसे केस में चाहे वो सेम सेम वैल्यूज हो, जीरोज सेम हो, लेकिन होगी क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो फिर दो जीरोज ही होंगे। ठीक है, बिकॉज y इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, क्योंकि जब कभी डिस्क्रिमिनेंट जो आपका जो ये d होता है, ये जब कभी भी जीरो होता है, ये डिस्क्रिमिनेंट जो है d, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac d जब जीरो होता है तो उस केस के अंदर नंबर ऑफ जीरोज है वो 2 आएंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 2 होंगे। ऐसा तब होता है जब कभी भी d जीरो होता है। d जीरो का मतलब हुआ, जैसे हम मान लेते हैं कि x माइनस 4 का स्क्वायर है, ये जीरो के बराबर रख देते हैं। तो जब इससे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा उसके केस में हम जब d निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, वो जीरो आएगा। और इसके केस में x माइनस 4 और x माइनस 4 बराबर में जीरो। तो x माइनस 4 को जीरो के सामने पुट करो और इसको भी एक जीरो के सामने पुट करो, दोनों ही केस के अंदर आपको x की वैल्यू 4 मिलेगी। समझ में आया आपको? तो इक्वल, लेकिन दो मिलेंगे आपको इसके जीरोज, दो, ये यहाँ पे दो आया है। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर हुआ। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट करके पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।